गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी शलोरी प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी फिट होंगे और फाइन होंगे और आपकी प्रिपरेशंस चल रही होगी। तो चलिए जुड़ जाइए आज की इस लाइव क्लास में। आज की जो क्लास है हम देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ओ लेवल है। ओ लेवल का सिलेबस है, M3R5 मॉड्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें चैप्टर नंबर 2 आपका एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो सॉरी, लेक्चर आज हम 3 पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पर, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। और ध्यान रहे कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैं पढ़ा दिया हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तभी लेक्चर 3 आपकी समझ में आने वाला है। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम। इसमें हमने लास्ट टाइम आपको सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग, ये 3 प्रकार का होता है। सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग, दूसरा टाइप इसका होता है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग, और तीसरा होता है इटरेटिव बेस्ड प्रोसेसिंग। तो देखो, ये आपको हमने बता दिया है, सिक्वेंशियल वाला बता दिया, डिसीजन वाला बता दिया है, और अब आज इटरेटिव बेस्ड प्रोसेसिंग को हम बताएंगे, जिसे हम रेपिटेशन भी कहते हैं। आपको पता होगा सिक्वेंशियल को आपने कहा था, क्या कहा था? अगर हम इसकी हिंदी पूछना चाहें तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसको हम लोग अनुक्रमिक कहते हैं। बोलो, क्या कहते हैं? अनुक्रमिक। किसी चीज को क्रम से, है ना, लागू करना। और डिसीजन को हम लोग कहते हैं, ये निर्णय होता है ना, निर्णय। और जो आपका इटरेटिव है, इटरेटिव का मतलब होता है किसी चीज का पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति करना। तो आज की जो क्लास होगी वो हम लोग इटरेटिव बेस्ड प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग एल्गोरिदम को पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आज की जो हेडिंग होगी मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और इस लेक्चर नंबर 3 में जो हमारी हेडिंग होगी, हम लिखेंगे इटरेटिव, इटरेटिव बेस्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो आप इसको नोट करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्रश्न आए कि ये इटरेटिव बेस्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, तो सबसे पहले इस प्रोसेसिंग का नाम है, देखो, यह रेपिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग रेपिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका नाम रेपिटेशन भी है, ध्यान रखना। इसे हम लोग लूपिंग भी कहते हैं, यह लूपिंग कहलाता है, लूपिंग। ठीक है, लूपिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, किसी चीज का लूप होना, है ना, बार बार चलना, लूपिंग कहलाता है। तो इसके दो नाम और हैं, आपने देख लिया मेरे साथ, एक रेपिटेशन है, एक लूपिंग है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। इसमें हम लिखेंगे नए लाइन से, चलिए हम लिखेंगे कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, लिखिएगा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो अनेक बार, अनेक बार कुछ स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट को दोहराता है, दोहराता है, इसे इटरेटिव कहा जाता है, इसे इटरेटिव कहते हैं। इसका मतलब हम इस प्रोग्राम में किसी इंस्ट्रक्शंस को अनेक बार क्या करेंगे? दोहराते हैं। दोहराने का मतलब रिपीट करते हैं, इसी चीज को हम लोग इटरेटिव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नए लाइन से हम लोग लिखेंगे, चलो हमने नए लाइन से लिखेंगे। देखिए, इसमें लूप को स्टेटमेंट के आधार पर, लूप को स्टेटमेंट के आधार पर कई बार चलाया जाता है। इसका मतलब हम देख लेंगे कि क्या लूप को कितनी बार चलाना है, वैसा हम स्टेटमेंट यहां दे देते हैं, ध्यान रखिएगा।
इसमें फॉर वाइल लूप का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो दो होते हैं, एक फॉर होता है और एक वाइल होता है। हम इससे क्या करते हैं, लूपिंग करते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूं, अब ध्यान रखना, फॉर और वाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, बार बार रिपीटिशन को लागू करते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी यहाँ एक छोटा सा नोट लिख लीजिए अपनी कॉपी में। टर्म यूज्ड इन लूपिंग, हम लूपिंग में कौन से टर्म यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम लूपिंग लगाते हैं, जब भी हम लूपिंग पे काम करते हैं, तो हम कुछ टर्म यूज करते हैं, जिसमें पहला टर्म देखो क्या होता है। सबसे पहले हम किसी चीज को इनिशियलाइज करते हैं, है ना। हम उसको देखो इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन एक टर्म होता है, इनिशियलाइजेशन। जो दूसरा टर्म हमारा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट। हम इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। और तीसरा होता है एग्जिट लूप, हम लूप को समाप्त करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है, देखो हम प्रारंभिक वैल्यू क्या देते हैं, प्रारंभिक प्रारंभिक मान हम देते हैं, और इसके हिसाब से हम काउंटर बनाते हैं, काउंटर काउंटर को देते हैं। काउंटर मतलब हम कितना बढ़ा रहे हैं, हर बार में एक दो तीन ऐसे करके हम बढ़ाते जा रहे हैं। और एग्जिट का मतलब हम लूप को समाप्त करते हैं। तो एक बार देखिए, हम इनिशियल वैल्यू देते हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं और उसे एग्जिट कर लेते हैं। अभी इसको आप समझ जाएंगे। तो ये तीन आपके ऐसे टर्म होते हैं जो यहाँ हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझेंगे, है ना। एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको समझेंगे। और समझने के लिए चलिए हम देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान देना। डिजाइन, एक क्वेश्चन आपका, डिजाइन एन एल्गो एंड फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। कोई नंबर हमको दिया जाए और उसका हम फैक्टोरियल वैल्यू निकालें। तो यहां आप देख रहे हो ना कि फैक्टोरियल वैल्यू, देखो एक वर्ड आ गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपने मैथ में पढ़ा होगा, फैक्टोरियल क्या होता है मैं बता दूं। जैसे कहीं लिखा हो 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। तो इसका मान हो जाता है 120। इसी को फैक्टोरियल कहते हैं, ये फैक्टोरियल वैल्यू कहलाता है। तो ये आप जानते होंगे, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, बस मैं टॉपिक पे चल रहा हूं कैसे हम लिखते हैं। तो आइए, एक तरफ हम एल्गो लिखेंगे और एक तरफ हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। दोनों को हम साथ में समझेंगे। तो चलो, एल्गो और फ्लो चार्ट, है ना, हम दोनों को समझेंगे। और किसकी मदद से, देखो ये इटरेटिव है, ये इटरेटिव के मेथड से हम लोग देख रहे हैं। इटरेटिव एल्गो है, एल्गोरिदम है, इसी से हम देखेंगे। इसमें हम लोग वाइल लूप का यूज करेंगे। बोलो किसका यूज करेंगे, वाइल लूप का। तो आइए अब देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा और किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो चलो, हम इसमें फॉर लूप भी दे सकते हैं, वाइल भी लूप दे सकते हैं, जैसा आप, है ना, अच्छा समझे। तो अभी बहरहाल मैं इसको वाइल लूप से बता दे रहा हूं। देखिए ऐसे, सबसे पहले आपने कहा था सर स्टेप वन, हम स्टेप वन देते हैं। स्टेप वन में हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट, है ना, स्टार्ट कर दिए। स्टेप टू, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू ले लेंगे, गेट या इनपुट या रीड, कुछ भी लिख सकते हैं, गेट लिख लो या रीड लिख लो। या हम लोग अभी समझे थे इनिशलाइज करो, इस पे सेकंड वाले पे ऐसे करो, इनिशलाइज। चलो इस पे हम लोग ऐसे लिखते हैं। आपने कहा था इनिशलाइज करते हैं, तो इनिशलाइज, इनिशलाइज वेरिएबल,
देखो हम क्या क्या वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। हम लिखते हैं i इक्वल टू 1, कोई वेरिएबल i है उसको 1 मान लेते हैं। कोई वेरिएबल f है, f को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हम जो है यहाँ पे एक वैल्यू n ले लेते हैं, या इसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं। चलो इतना, ये f मान लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हम f ना मान के फैक्ट मान लो, फैक्ट इक्वल टू 1। चलो फैक्ट इक्वल टू 1। अब स्टेप नंबर 3 देखो, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा तभी हम लिख पाएंगे। स्टेप 3 क्या होता है कि हम चलो किसका मान निकालना चाहते हैं तो उस वैल्यू को लिख लें। तो हम लिखें रीड n। अब n एक नंबर है जिसका हम फैक्टोरियल निकालने जा रहे हैं। अब यहां पे हम लूप लगाएंगे। स्टेप नंबर देखो 4, हम लूप क्या लगाते हैं, लूप हमारा वाइल है, क्योंकि मैं वाइल से बता रहा हूं। तो वाइल लूप हमने लिखा वाइल आई लेस देन इक्वल टू n, जब तक i लेस और इक्वल ना हो जाए किसके, n के, तब तक ये लूप चलेगा, है ना। और इस लूप को चलने पर देखो क्या होगा। स्टेप नंबर 5, इसमें क्या होगा, इसमें जो फैक्ट होगा, देखो फैक्ट, ये फैक्ट इक्वल टू, ये जो फैक्ट है इसमें फैक्ट इक्वल टू फैक्ट गुणे आई होता रहेगा। और इसमें स्टेप नंबर जो 5 होगा उसमें आपका i इक्वल टू आई प्लस 1 होता रहेगा। और स्टेप नंबर जो 6 होगा, ध्यान रखना, स्टेप नंबर जो 6 होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट वैल्यू ऑफ फैक्ट, प्रिंट वैल्यू ऑफ फैक्ट। और स्टेप नंबर जो 7 होगा वो स्टॉप। देखो इतना इतना हम करेंगे, ठीक है। अब इस लाइन को अगर आप समझ रहे होंगे तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना माइंड का एक आप समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट है कि हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। और एक कॉन्सेप्ट देखो, ये इतना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समझना, चलो इसको पहले समझ लो कैसे क्या है। यहाँ मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ये बीच में एक है ना, समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। देखो ऐसे, अब सुनो, यहाँ i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू 1 है। फैक्ट इक्वल टू क्या है, फैक्ट इक्वल टू 1 है। मान लो आपने n में 5 लिख दिया, कितना लिख दिया, 5। अब यहाँ देखो इस पोजीशन पर i कितना है, तो आप बोलोगे सर i 1 है, n क्या है, 5 है। तो ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो ये नीचे आ गया, यहाँ पे लूप आ गया, है ना, ये लूप यहाँ चलेगा, ठीक है। ध्यान देना। अब यहाँ लूप जब नीचे आएगा तो क्या कह रहा है भैया, फैक्ट में गुणा कर लो। अब फैक्ट चूंकि 1 है और i 1 है, तो इस बार यहाँ फैक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ फैक्ट इक्वल टू हो जाएगा 1। चूंकि यहाँ था क्या, यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू 5, ऐसी कंडीशंस थी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब कह रहा है i को बढ़ा दो, तो इस पोजीशन पर इस बार i बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर i बढ़ के 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां जब 2 हो जाएगा तो अब चूंकि देखो अभी कंडीशंस रिपीट होगी, है ना, हम यहां लिखेंगे, ये यहां एक कंडीशन लिख सकते हैं, इट रिपीट, ये तब तक रिपीट होगी, इट रिपीट स्टेप 4, ये स्टेप 4 तक रिपीट होती रहेगी, है ना, ये स्टेप 4 तक ये रिपीट होगी। अब फिर ये मूव कर गया। अब यहाँ देखो i इक्वल टू 2 हो गया, तो आप बोलोगे सर 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो फिर ये नीचे आ गया। अब यहाँ क्या होगा, i चूंकि क्या है 2 और फैक्ट कितना है 1, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, बोलो, ये 2 हो गया। फिर i इस पोजीशन पर आया, अब यहाँ 3 हो जाएगा। फिर ये आगे गया, क्योंकि 3 छोटा है 5 से, यहाँ चेक हो गया 3 छोटा है 5 से। अब यहाँ फैक्ट कितना है बोलो, तो फैक्ट आपका कितना है, अभी आपने बोला है, यहाँ फैक्ट कितना है बोलिए। तो चूंकि ये फैक्ट है ना, तो आपने कहा फैक्ट में कितना हुआ था, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 1 था और ये 2, तो 2 हुआ था, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब चूंकि इस बार 3 हुआ है तो यहाँ पे 3 2 6, तो हो जाएगा कितना, इस बार 6 हो जाएगा, 6 होगा ना। अभी बढ़ जाएगा, ये 4 हो गया, अभी आगे जाएगा, तो ये 4, अब चूंकि 6 चौक ये हो जाएगा 24,
फिर ये आगे जाएगा 5, तो 24 पंचे, अब 24 पंचे गुणा कर लो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, है ना। ये कितना हो जाएगा भैया, 2 12, है ना। 24 पंचे कितना होगा, 120 ना। तो ये हो जाएगा देखो 120। अभी 120 लास्ट में आके प्रिंट हो गया तब, जब तक ये 5 मूव हुआ। तो ये आपको सोचना होगा, है ना, ये आपको लॉजिक सोचना होगा। और जब ये देखो, जब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स, ये लूप स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होगा तो ये आगे जाएगा और ये वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्गो। अब इसको ड्रा कैसे करेंगे, अब देखो ड्रा कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट लिखना होगा, तो जब स्टार्ट लिखोगे तो किस में लिखोगे, टर्मिनल में या ओवल में। अब इनिशलाइज करना है, तो इनिशलाइज एक तरह का प्रोसेस माना जाता है। इनिशलाइज क्या माना जाता है, प्रोसेस। तो जब ये प्रोसेस माना जाएगा तो इसको एक रेक्टेंगल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे रेक्टेंगल में, आई इक्वल टू 1 और फैक्ट इक्वल टू 1। देखो ये हमें नॉलेज होना चाहिए। अब चूंकि रीड करना है तो आपने कहा इनपुट है, तो इनपुट हमेशा किस में लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में। यहाँ हम इनपुट में क्या लिखेंगे भैया, रीड, है ना, यन। अब इसके बाद हम वाइल लूप लगा रहे हैं, तो वाइल एक तरह का कंडीशंस लूप होता है। तो एक कंडीशंस ही तो है, तो अब कंडीशंस हमेशा हम ऐसे लिखेंगे दो डायरेक्शन पर। देखो हमने लिख दिया। अब इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, है ना। और फिर आपने लिखा है कि सर इसमें जो है एक फिर प्रोसेसिंग डाला गया। वो प्रोसेसिंग डाला जाएगा किसमें, प्रोसेस में। रेक्टेंगल में क्या डाला गया है, यहां डाला गया है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। अब इसके बाद देखो फिर क्या, फिर एक प्रोसेस डाला गया है, अगेन एक प्रोसेस। क्या प्रोसेस डाला गया है, यहां डाला गया है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये वाला प्रोसेस हो गया। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, बहुत समझ के इसको देखना है। अब इसके बाद देखो क्या बोला गया कि अब ये रिपीट होगा, देखो यहां से ये रिपीट हो रहा है, कहां जा रहा है, स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 कहां है, ये रहा, स्टेप नंबर 4 ये रहा, यहां तक जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 1 मिनट, इसको मैं साफ कर, थोड़ा हटा दूं, सही कर दूं। अब आप देखोगे ये आपका हो गया वाइल है। तो देखो ये यहां से रिपीट हुआ और यहां पहुंचेगा, और ये प्रोसेस चेक होता रहेगा, चेक होता रहेगा, कब तक, जब तक ये ट्रू होगा, ये चलता रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी, यहां देखो ये फॉल्स होगी, जैसे ही फॉल्स होगी, तो फॉल्स होने पर ध्यान रखना, फॉल्स होने पर यहाँ पे हमें क्या होगा, प्रिंट द वैल्यू। हम इसको एक ऐसे लाएंगे लाइन, और यहाँ लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, प्रिंट, चूंकि प्रिंट है तो प्रिंट किसमें होगा, आउटपुट है ना। तो आउटपुट कैसे बनाते हैं, आउटपुट हमेशा समांतर चतुर्भुज से, पैरेललोग्राम से। तो आउटपुट कैसे बनेगा, देखो मैं बना दे रहा हूं। आउटपुट आपका बनेगा इस तरह से, देखो एक पैरेललोग्राम से। तो ये मैंने बना दिया। ठीक, क्या बनेगा ये, प्रिंट फैक्ट, और लास्ट में देखो ये हो जाएगा स्टॉप। तो आपने देखा ना, ये इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से इसको नोट किया गया। और ये इसके सामने उसका क्या लिखा गया था, एल्गो। तो एल्गो, और बीच में देखो, ये बीच में हमने आपको समझाया है कि कैसे काम करेगा। ये आपको समझाया गया कैसे काम करेगा, ठीक है। तो पहली बार 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 24 हुआ। अब फिर 24 से वो क्या हो गया, डायरेक्ट 120, और 120 से आके प्रिंट कर दिया। और 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता, आपने देख लिया। तो इस तरीके से हम एल्गो लिख सकते हैं, किसमें, इटरेटिव मेथड से। इटरेटिव मेथड का मतलब लूपिंग के माध्यम से। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसको हम फॉर लूप से भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं कि हम वाइल लूप से ही लिखेंगे, हम इसको फॉर लूप से भी लिख सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बताओ, फिर से हम एक बार कोशिश करें आपको समझाने का, बोलिए। नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं और समझाऊं। बहरहाल एक बार आप इसे रिपीट कर लोगे तो ये बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, एक क्वेश्चन और, इटरेटिव मेथड का एक क्वेश्चन और। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या 2 कह रहा, ध्यान देना। ड्रा फ्लो चार्ट टू प्रिंट अ टेबल। देखो
ड्रा अ फ्लो चार्ट टू print a table of a given number which is taken a input by user। इसका मतलब यूजर जिसका टेबल चाहता है वो टेबल प्रिंट करा ले, है ना। ये सब हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एल्गो फ्लो चार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी इसकी प्रोग्रामिंग भी हम देखेंगे। बोला जा रहा ड्रा फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट ड्रा करिए जिसमें हम किसी टेबल को प्रिंट कर लें, पर वो टेबल यूजर बोलेगा और नंबर यूजर देगा कि किस नंबर का टेबल प्रिंट करना है। तो चलो इसका मैं एक पहले एल्गो बना दूं, तब आपको फ्लो चार्ट इसका दिखाऊंगा। तो आइए पहले इसका एल्गो देख लेते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि हम दो का टेबल लिखें। मान लो हम दो का टेबल लिखना चाहते हैं, तो यूजर ने दो दिया होगा, आपने कहा विच टेकन इनपुट बाय यूजर, है ना। तो हम यहाँ से दो किससे दिलाएंगे, यूजर से। यूजर मान लो दो दे देता है कि भैया हमें दो का टेबल लिखना है। तो पहले इसके बारे में हम देखते हैं, इसका एल्गो लिख लें फिर फ्लो चार्ट समझाएंगे। एल्गो में सबसे पहले स्टेप वन कहता है कि सर स्टार्ट कर लो, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप टू कहता है कि हम, क्योंकि इटरेटिव मेथड से होगा, काउंट ये बार बार रिपीट होगा ना, तो इसका कौन सा मेथड होगा, इटरेटिव। तो इटरेटिव में हमने कहा था लूप लगेगा, जब लूप लगेगा तो इनिशियलाइज होगा, काउंट होगा और स्टॉप एग्जिट होगा। तीन चीजें ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आप लिखेंगे काउंट। काउंट वेरिएबल है जिसमें हमने वन लिख दिया, काउंट इक्वल टू वन। फिर स्टेप नंबर थ्री में हम क्या मेंशन करेंगे, हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो हमने लिख दिया रीड ए, है ना, रीड आ, ए नाम का कोई हमने इनपुट ले लिया। चलो भैया रीड है ना, हम आप जिसका टेबल चाहिए आप बता दो हमें ए नाम से। अब इसके बाद देखो फिर स्टेप नंबर फोर क्या कहता है, स्टेप नंबर फोर कहता है कि हम राइट ए मल्टीप्लाई काउंट, हम इसे कराते रहेंगे। और इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे हम कंडीशंस डाल रहे हैं। स्टेप नंबर फोर पे हम कंडीशंस क्या डाल रहे हैं, हम कंडीशन डाल रहे हैं, ध्यान रखना, वाइल, ये तब तक चलेगा जब तक काउंट आपका लेस देन इक्वल टू 10 के रहेगा, ठीक है। और ध्यान ये रखना है, स्टेप नंबर, सॉरी ये 5 था और ये 6 है। स्टेप नंबर 6 में बताना है कि काउंट जो होगा, जो आपका काउंट होगा वो हमेशा एक बढ़ता रहेगा। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, ठीक है। और स्टेप नंबर आपका जो 7 होगा वो बोल रहा देखो रिपीट करते रहिए, रिपीट। अब यहां से रिपीट होगा 6 से, कहां तक रिपीट होगा बोलो, अगेन रिपीट हो जाएगा स्टेप 4 तक, रिपीट स्टेप 4 to 6। और स्टेप नंबर 8 कहता है स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, है ना। अब इसको समझो जरा सा, देखो ऐसे, चलो इस समझाने के लिए हमने बीच का मैटर ले लिया। यहाँ हमने काउंट कितना लिया है, समझो, काउंट इक्वल टू 1 ले लिया है। हम टेबल में यूजर से मान लो 2 प्रिंट कराना चाहते हैं। अब हमें देखो राइट क्या करना है, ध्यान रखना, हमें राइट क्या करना है, हमें राइट करना है, देखो हमें राइट क्या करना है, ये राइट का मतलब होता है आउटपुट है, ये आउटपुट आए, है ना। क्या लिखना है, ए गुणे काउंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, अभी ए कितना है 2 और काउंट कितना है 1, तो 2 1 कम 2, ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब ध्यान रखना, फिर देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब जो काउंट है अभी तो 1 है, तो 1 10 से छोटा है, तो अब आगे बढ़ेगा। अब काउंट 2 हो जाएगा, 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2। अब जब 2 हो जाएगा तो फिर यहाँ आएगा, अब ए का मान कितना है तो 2, तो 2 गुणे 2 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा, ये काउंट 3 हो जाएगा तो 2 गुणे 3, फिर ऐसे रिपीट होता रहेगा, 2 गुणे 4, 2 गुणे 5, है ना, 2 गुणे 6, 2 गुणे 7, ऐसे रिपीट होता रहेगा। कहां तक, 8 9, और कहां तक, जब ये 10 तक रहेगा, 2 गुणे 10, और जैसे इससे बाहर होगा वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। बोलो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये रेपिटेशन है, एक टेबल लिखने का तरीका है। तो मुझे नहीं लग रहा आपको डाउट होगा।
अब इसको लिखने का अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट हमेशा टर्मिनल या ओवल से करते हैं। अब जो काउंट होता है ये प्रोसेस होता है, तो आप इसे प्रोसेस मतलब रेक्टेंगल में लिखोगे। क्या लिखोगे? काउंट इक्वल टू 1। अब जो रीड करा रहे हो इनपुट होता है, तो इनपुट हमेशा पैरेललोग्राम में लिखोगे। आप लिखोगे रीड ए, हमने ए रीड करा लिया। अब राइट करा रहे हैं, क्योंकि राइट कराना जो होता है वो एक प्रोसेस है। यहाँ पे हम एक राइट प्रोसेस दे रहे हैं। अब जब राइट प्रोसेस दे रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ एक प्रोसेस बनाएंगे और लिखेंगे क्या भैया? लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाई काउंट, हो जाएगा। अब हम एक कंडीशन दे रहे हैं वाइल का, तो वाइल कंडीशन डायमंड में देंगे। क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे सर वाइल जो है कब तक चलेगा? जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। बोलो कंफर्म है? अब यहां से अब यहां से देखो, यहां से एक वैल्यू अगर ऐसा नहीं है, ये नो हुआ, तो नो पे हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे? स्टॉप कर लेंगे। और अगर ये ऐसा नहीं रहा, ये ट्रू होता रहा, अगर ये ट्रू होता रहा तो हम इसको रिपीट करते रहेंगे और इसमें क्या कर लेंगे? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये बढ़ा लेंगे और इसको रिपीट करते रहेंगे। कहां तक? ये राइट तक, यहां तक, राइट में, है ना? तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से हम इसका एल्गो बनाते हैं। तो एल्गो बनाना बहुत आसान है, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम इस पर काम कर पाएंगे। तो आई होप ये समझ में आपके आया होगा। इटरेटिव मेथड है, बोलिए कंफर्म है? तो यहां देखो हम काउंट इक्वल टू 1 दे देंगे, हम रीड करा लेंगे, मान लो 2 रीड कर लिए, फिर हम राइट कर रहे होंगे। तो राइट जब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी राइट करते हैं तो उसमें एक फार्मूला हमने लगा रखा है। क्या लगा रखा है? कि जो वैल्यू होगी उसमें काउंट मल्टीप्लाई होगा, और हम यहाँ काउंट करते रहेंगे 1। अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो एक काउंट एक बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। इस पोजीशन पर लूपिंग हमेशा एक्टिव रहेगी, और तब तक एक्टिव रहेगी जब आपका काउंट 10 तक रहेगा। जैसे काउंट 11 होगा वो इसको स्टॉप कर देगा। तो आपने पढ़ा था कि लूप में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। ये आपका जो है लूपिंग होती है। लूपिंग का मतलब यहाँ पे हम कंडीशंस देते हैं और यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं। तो 2 एग्जाम्पल हमने इससे बताया है, बाकी इसमें परेशान नहीं होना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको कराएंगे, बताएंगे। तो आई होप इस क्लास में बस इतना ही, बाकी है ना एक नेक्स्ट क्लास में हम आपको वीडियो प्रोवाइड